बंधुओं, क्या अतिथि सत्कार करने के लिए, अभ्यागतों को सम्मान देने के लिए आपके पास बहुत अधिक संपत्ति होनी चाहिए? क्या बहुत धन होगा, बहुत संसाधन आपके पास होंगे तभी आप अतिथि सेवा कर सकते हैं? नहीं, महाराज श्री मनु ऐसा नहीं मानते। क्या बोलते हैं वे, आइए जानते हैं। एक यात्रा स्वयं की ओर के आज के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित सभी आत्मानुरागी ज्ञानानुरागी बंधुओं को सादर नमो नारायणाय। अतिथि सेवा के विषय में महाराज श्री मनु का आदेश हम लोगों के लिए क्या है, आइए जाने। मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक संख्या 101। क्या बोल रहे हैं महाराज मनु? महाराज मनु कह रहे हैं, तृणानि भूमिरुदकम वाक् चतुर्थी च सूनृता एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन। देखिए, संसाधन जितने जोड़े जाएं कम है, धन जितना लगाया जाए कम है, वस्तुएं जितनी दी जाएं कम है, लेकिन जिस वस्तु की बहुत अधिक आवश्यकता होती है अतिथि सेवा के लिए, वो क्या क्या चीज़ें हैं और सज्जनों के घर में क्या वो मिल पाती हैं कि नहीं, इसी को हम समझेंगे। महाराज श्री मनु बोल रहे हैं, तृणानि भूमि उदकम और सुनृता वाक, अर्थात संसाधन बाकी हो या ना हो, वस्तुएं अन्य हो या ना हो, अच्छी बात है, ज़्यादा हो तो ठीक है, परंतु सज्जन व्यक्ति के यहाँ अतिथि सेवा के लिए 4 चीज़ों की कमी कभी नहीं होती। यदि कोई अतिथि अचानक आ जाए तो एक आसन, कुशा का ही सही, ठीक है, बाकी आसन महंगे हो सकते हैं, कुर्सी नहीं होगी, टेबल मेज कुर्सी नहीं हुई, मखमल के आसन नहीं हुए, ऊन का आसन नहीं, कुशा का घास का आसन तो दे सकते हैं, बैठने के लिए जमीन मिल सकती है, अपने घर में बैठने को स्थान मिल जाए, अतिथि को पिलाने को पानी दिया जा सके और अगले के हृदय को, अतिथि के हृदय को संतुष्ट करने के लिए मीठी वाणी। एक सज्जन व्यक्ति के घर में अतिथि सेवा के लिए ये 4 वस्तुएं कभी कम नहीं होती हैं। महाराज श्री मनु इस श्लोक के माध्यम से हमें समझाना चाह रहे हैं कि वस्तुतः अतिथि सेवा संसाधनों की मोहताज नहीं है, वे आपके हृदय की भावनाओं की मोहताज है। यदि हृदय में गहराई है, हृदय में बड़ापन है, हृदय में गांधीर्य है और आप हृदय से कुछ देना चाहें तो हृदय से आप अपनी भावनाएं दें, हृदय से बोली गई मीठी वाणी प्रस्तुत करें, हृदय से अगले व्यक्ति के सत्कार में उसे जल दें, आदर पूर्वक बैठने के लिए स्थान दें और आसन दें। यदि आप इतना भी करते हैं किसी अतिथि के लिए तो बहुत पर्याप्त है। यदि आप इतना कर पाए अर्थात आप सज्जन हैं। दुर्जनों का तो पूछना ही नहीं, फिर उनके पास सब कुछ होते हुए भी बहुत बहाने होते हैं कि इसे घर में प्रवेश क्यों दूं, भोजन क्यों दूं। अतिथि कोई आ जाए तो लोग आज के समय में क्या बोलते हैं, क्या हमारा ही घर मिला था रुकने के लिए, कहीं और नहीं रुक सकते। ऐसी बातें बोल सकता है कोई व्यक्ति, संसार में सब रहते हैं, मना नहीं है, परंतु तात्पर्य यह है कि आप सज्जन हैं अथवा दुर्जन, इसका पता इसी से लगेगा कि अतिथि सेवा के लिए आपके घर में आसन, बैठने के लिए भूमि, पीने के लिए जल और संतुष्ट करने के लिए मीठी वाणी कभी कम नहीं होती है। और यदि ये नहीं है तो आप कितना ही संसाधन जोड़ दें, आप सज्जनता की कसौटी पे खरे नहीं उतरते। महाराज श्री मनु का दिया गया आज का ये ज्ञान बहुत सुंदर है अतिथि सेवा के लिए। अतिथि सेवा भगवान की सेवा कही गई है, शास्त्रों में अतिथि देवो भव कहा गया है। और अतिथि सेवा के लिए कदापि बड़े बड़े संसाधनों की, धन की, समृद्धि की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास है उसमें से ही आप उदार हृदय से दीजिए अतिथि सेवा और उनके माध्यम से भगवान की सेवा अपने आप हो जाएगी। महाराज श्री मनु का ये ज्ञान कैसा लगा आपको? अच्छा लगे तो एक यात्रा स्वयं की ओर के साथ बने रहिए। ज्ञान को बंधु बांधवों मित्रों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा में, तब तक के लिए नमो नारायण।